अल्लाह ताला, आप तो मेरी मम्मा से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करते हैं ना मुझसे। मेरे छोटे छोटे हाथों की लाल रख लीजिए। मेरे सुने अल्लाह, ये जो वीडियो देख रहा है, अगर ये मुझे फॉलो और शेयर करे तो इसे हज की सादत नसीब फरमाए। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर की तरफ रवाना हो रहे थे कि रास्ते में उनकी नजर एक गमगीन औरत पर पड़ी जो आंसू बहा रही थी। उन्होंने उससे उसकी परेशानी पूछी। औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे औलाद नसीब हो। क्या आप अल्लाह से पूछ सकते हैं कि मुझे औलाद मिलेगी या नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने उस औरत की बात अपने रब से कही। जवाब मिला, ऐ मूसा, उस औरत की तकदीर में औलाद नहीं लिखी गई। जब हजरत मूसा ने ये बात उस औरत को बताई तो वह और भी ज्यादा मायूस हो गई। वह खुद को बेसहारा महसूस करने लगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दरवेश उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। औरत बाहर निकली और देखा कि एक फकीर है। फकीर ने कहा, अगर तुम मुझे रोटियां खिलाओगी तो अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। औरत ने दिल से उसे खाना खिलाया। वक्त के साथ अल्लाह ताला ने उस औरत को 3 बेटे अता फरमा दिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा वहां से गुजरे तो औरत ने उन्हें बुलाया और कहा, आपने कहा था कि मुझे औलाद नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए हैं। हजरत मूसा को हैरत हुई। उन्होंने फिर तूर पर जाकर अल्लाह से पूछा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ मूसा, जब उस औरत ने मेरे दरवेश को खाना खिलाया, उसकी नेक नियत और कुर्बानी ने मेरी रहमत को जगा दिया। जब कोई मेरी राह में कुछ कुर्बान करता है तो मैं उसकी तकदीर भी बदल देता हूँ। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बर्तन और छुरी दी और कहा, इसे इंसानी गोश्त से भर कर लाओ। सबने इनकार किया, मगर एक गरीब आदमी राजी हो गया और अपने जिस्म से गोश्त काट कर बर्तन में डाल दिया। अल्लाह ने पूछा, तुमने अपनी चमड़ी क्यों नहीं काटी? क्या तुम इंसान नहीं? हजरत मूसा पर यह बात बहुत भारी गुजरी। उन्होंने सजदा किया और कहा, या रब, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मैं दिलों को देखता हूँ। मेरी राह में दी गई सच्ची कुर्बानी तकदीरें बदल देती है। जब कोई इंसान अल्लाह पाक से 3 मर्तबा ये कहता है, या मेरे रब मुझे जन्नत अता कर दे, या मेरे रब मुझे जन्नत अता कर दे, या मेरे रब मुझे जन्नत अता कर दे, तो जन्नत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाइश करती है, अल्लाह इस शख्स को मुझे अता कर दे। और जब कोई शख्स अल्लाह पाक से 3 मर्तबा ये कहता है, या मेरे रब मुझे जहन्नम से निजात दे दे, या मेरे रब मुझे जहन्नम से निजात दे दे, या मेरे रब मुझे जहन्नम से निजात दे दे, तो जहन्नम खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहती है, मेरे रब इस शख्स को मुझसे दूर रखना। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप दिन में 3 मर्तबा जन्नत मांगे और 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगे। और आप जिसको भी अपने साथ जन्नत में ले जाना चाहते हो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तेरे जिस्म को सही सलामत बनाया, तेरे लिए सांस, खाना, पानी और रोजी का इंतजाम किया, जो तेरा हर गुनाह छुपाता है, अगर तू दिन में 5 वक्त उसकी बारगाह में खड़ा भी ना हो तो क्या ये वफा है? नमाज तेरी जिंदगी का सहारा है, तेरे दिल का सुकून है, तेरे गुनाहों की माफी का जरिया है। नमाज तेरी कब्र में नूर है, तेरे हश्र के दिन का सहारा है और आखिरत में निजात का रास्ता है। जो नमाज छोड़ देता है वो अपनी आखिरत खुद बर्बाद करता है। भाई, आखिरत का सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी सब ठीक होगा, और अगर नमाज में कमी हुई तो फिर बाकी आमाल का क्या होगा? ऐ अल्लाह, हमें नमाज से सच्ची मोहब्बत अता कर। हमें सुस्त, गाफिल और नमाज में देर करने वालों में ना लिख। हमें 5 वक्त की नमाज को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज बनाने की तौफीक दे, और हमें उस वक्त मौत दे जब हम सजदे में हों। अल्लाह के वास्ते मेरे वीडियो को लाइक का सब्सक्राइब करके जाए।